student, good morning. I am Pradeep Singh Rana. Today we will learn subject English, class 8, unit 5. Topic is the summit within. First of all, we will learn what is the meaning of the topic. The meaning of the topic is summit within. मतलब समिट मीन्स होता है जो पर्वतों की जो शिखर होते हैं, यानी पर्वतों की जो चोटी होती है उन्हें कहते हैं समिट. विदिन मीन्स उनके बीच में, यानी पर्वतों के शिखरों के बीच में. द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज एच.पी.एस. अहलूवालिया, मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया. ही इज इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड ऑल्सो ऑथर एंड ऑल्सो सोशल वर्कर and sports. He is also a sportsman. So थोड़ा सा एच.पी.एस. अहलूवालिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इनका जो पूरा नाम है, फुल नेम ऑफ द ऑथर इज मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया. ओके, एंड ही इज ऑल्सो एन इंडियन माउंटेनियर, यानी वो भारतीय पर्वतारोही भी हैं, यानी जो पर्वतों पे चढ़ाई करते हैं, पर्वतों पे चढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माउंटेनियर. ओके. ड्यूरिंग हिज करियर ही वाज मेड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, सोशल फील्ड एंड एनवायरनमेंट. ओके. He was 21st man in world that climbed Mount Everest. मतलब वो 21वें आदमी थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे. ठीक है. एंड ही बॉर्न ऑन 6 नवंबर 1936 इन सियालकोट, पाकिस्तान. जो सियालकोट है वो पाकिस्तान में है, और इनका जो जन्म हुआ था 6 नवंबर 1936 में हुआ था. ओके, लेट्स स्टार्ट chapter. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. Surge means तेजी से चढ़ना. ठीक है. अब बात करते हैं जो अहलूवालिया हैं वो अपने बारे में लिखते हैं इस चैप्टर में, जब उन्होंने क्लाइंबिंग की ऑन माउंट एवरेस्ट. ओके. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. मतलब मेरे अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, वो बहुत तेजी से चढ़ने लगी थी जब मैं कहाँ पर खड़ा हुआ? as I stood on Mount Everest. जब मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा हुआ, तो मेरी जिज्ञासाएं या फिर मेरे इमोशन, भावनाएं जो है मेरे अंदर तेजी से बढ़ने लगी या ऊपर चढ़ने लगी. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस. अब वहां से जो दिखाई दे रहा था, व्हाट वाज लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब एक लंबा सा, बहुत दूर तक पर्वतों की जो श्रृंखलाएं, चेन ऑफ माउंटेन्स, वो दिखाई दे रही थी. तो उसी को क्या कहते हैं? पैनोरामा. ओके. आगे, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी. बहुत ही प्रभावशाली, मतलब एक मानवता के तौर पर या फिर विनम्रता से मैंने सोचा कि वो कैसा दिख रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा था. वैसे डोमिनेंट का मीनिंग प्रमुख भी होता है. ठीक है. द फिजिकल इन मी सीम टू से, मतलब मेरा जो आउटर जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है? थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कि बस यहीं तक, मतलब सब कुछ यहीं पे खत्म हो जा रहा है. बोलने का मतलब ये है कि इसके बाद अब कुछ नहीं करना है. ओके. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. अब वहां पहुंचने के बाद हर किसी जो माउंटेनियर होगा उसको खुशी ही होगी. मतलब अगर वो क्लाइंब करता है माउंट एवरेस्ट पर, तो उसको, मतलब उसके टॉप पर, समिट पर पहुंचने के बाद अवश्य ही खुशी होगी. लेकिन जो एच.पी.एस. अहलूवालिया हैं वो क्या कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ जुबिलियंट, मतलब उल्लासित होने की जगह पर
देयर वाज अ टीज ऑफ सैडनेस, मतलब एक झलक काय की थी, सैडनेस यानी एक दुख की झलक दिखाई दे रही थी। वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब। अब वो क्या कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैं पहाड़ों पे चढ़ा, पर्वतों पे चढ़ा, तो इससे ज़्यादा एडवेंचरस वो इंसिडेंट थे, मतलब वहाँ की जो घटनाएं थे वो ज़्यादा एडवेंचरस थी। तो वो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा अल्टीमेट, मतलब अलग तरह के पहाड़ों पर मैं चढ़ा हूँ, ठीक है। इसलिए उनके मन में एक सैडनेस यानी दुख भर आया था थोड़ा सा। अब वो क्या कह रहे हैं, देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ऊंचा है जिस पे चढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, मतलब चढ़ने के बाद देखो तो आपको आना हमेशा नीचे ही है, ठीक है। बोलने का मतलब यह है आप चाहे कितना भी ऊपर चढ़ जाओ लेकिन आना आपको बाद में नीचे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, by climbing the summit of Everest you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो आपको जो है मन की गहराई से खुशी मिलेगी और थैंकफुलनेस, मतलब आप जो है धन्यवाद करेंगे उन उस शक्ति का जिसने आपको हेल्प करा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, ठीक है। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, मतलब जब वो चढ़ रहे थे कहाँ, समिट यानी शिखर पर, किसके, माउंट एवरेस्ट के, ठीक है। यू आर ओवरहेल्म्ड यानी आप व्याकुल होते हैं, आप अभिभूत होते हैं, ठीक है। बाय अ डीप सेंस, मतलब आपकी जो मन की गहराई है वहां से, ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, मतलब आपको प्रसन्नता होती है, ठीक है। इट इज अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, और वो कह रहे हैं कि ये ऐसा आनंद है जो जीवन भर हमेशा रहता है, यानी आपके जीवन के साथ साथ वो भी चलता है जब आप कहीं ऐसे बोले तो एडवेंचरस काम करते हैं, ठीक है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली, जो अनुभव होता है, यानी आप छोटे पहाड़ पे चढ़े, फिर बड़े पहाड़ पे, फिर बड़े पहाड़ पे, तो हर बार आपको नया अनुभव देखने को मिलेगा, और ये क्या करता है आपके जीवन को हर बार जो है परिवर्तित करता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। अगर कोई आदमी पहले दूसरे पहाड़ पर चढ़ता है फिर उसके बाद वो दूसरे पहाड़ पर चढ़ता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होता है, यानी पहाड़ पर, उन दोनों पहाड़ पर चढ़ने का जो उसका अनुभव होता है वो अलग अलग होता है, यानी वो हमेशा क्या होता है, सेम नहीं होता है, ओके। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, मैंने जीवन में पीछे झांक कर देखा, जैसे ही मैं क्या एवरेस्ट पर चढ़ा, उसके बाद मैंने जीवन में पीछे झांक कर देखा। आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैंने देखा कि मैं दूसरे समिट के बारे में कुछ भी रिमार्क नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नया एक्सपीरियंस था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, ठीक है। द समिट ऑफ द माइंड, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि समिट ऑफ माइंड, यानी जो मन का, जो दिमाग का जो शिखर होता है, नो लेस फॉर्मिडेबल, यानी ना ही वो कम डरावना होता है, एंड नो इजियर टू क्लाइंब, और ना ही वो सरल होता है चढ़ने के लिए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप अपने मन को समझाना होता है, अपने मन को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब हम कहाँ से, वो जो शिखर है एवरेस्ट का, वहां से जब नीचे उतर रहे थे, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और हमारे अंदर से जो शारीरिक थकान थी वो जब चली गई, आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट। उसके बाद जो है मैं अपने आप से ही प्रश्न पूछने लगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, ठीक है। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और क्यों, मतलब जब वो चढ़ रहे थे, ठीक है, वो चढ़ना क्यों उनके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा,
ठीक है, वो इस तरह के प्रश्न अपने आप से he was asking to himself. Okay, it was already a thing of the past because वो पहले भी ऐसा कर चुके थे, यानी पहाड़ों पे, अलग अलग पहाड़ों पे वो चढ़ चुके थे। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ये सब मेरे ऊपर अपना प्रभाव लगाएंगे, अपना प्रभाव जमाएंगे, क्योंकि ये सब काम तो मैं ऑलरेडी आई हैव डन। नेक्स्ट, समथिंग डन यस्टरडे, ठीक है, विथ एवरी पासिंग डे। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समथिंग डन यस्टरडे, मतलब जो कुछ भी हुआ वो तो मैं पहले भी यानी पिछले दिन कर चुका हूँ, विथ एवरी पासिंग डे। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो हर एक जो भी दिन बीत रहा था वो उन दिनों में भी हो रहा था। इट वुड बिकम मोर रिमोट, मतलब रिमोट का मीनिंग आप समझेंगे कि दूर से ही कुछ करना। आप देखते होंगे कि जो रिमोट होता है, आपके टीवी का रिमोट होता है, आप दूर से बटन दबाते हैं, आपका टीवी एक्शन करता है, मीन्स उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। सपोज यू वांट चेंज द चैनल, you will press the button and your channel will be changed। तो उसी तरह से ये यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, it would become more remote, मतलब ये दूर तक जो है अपना असर रखेगा। ओके, and then what would remain, और उसके बाद क्या रह जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये इतनी दूर तक रहता है तो जो पिछले वाले जो इंसिडेंट थे वो फेड हो जाएंगे, मतलब वो जो है रेस्ट नहीं रहेंगे। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और फिर वो अपने आप से ये पूछ रहे हैं कि क्या ये भी मेरे दिमाग से, मतलब जैसे कि पिछले इंसिडेंट जो है साफ हो गए, उसी तरह क्या ये भी मेरे दिमाग से निकल जाएगा। अब निकलने का मतलब क्या समझे आप, जब वो कहीं दूसरी जगह या दूसरा एक्सपीरियंस महसूस करेंगे या दूसरी जगह क्लाइंब करेंगे, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो जो पहले वाला एक्सपीरियंस है वो नए एक्सपीरियंस में चेंज हो जाता है। सो आज हम यहीं तक जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद आपको जो है PDF भेजी जाएगी। सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड रीड एंड अंडरस्टैंड it also carefully. Thank you.